दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ मीना जी हैं जो अजरौदा गांव में सेक्टर 15A में रहती हैं और आप लोग देख रहे हैं इनका बुटीक है, बुटीक चलाती हैं, अपना परिवार पालती हैं। अब इनकी शादी करीब जो है 2001 में हुई थी, कई साल हो गए हैं, लेकिन इनके पति ने धोखा दे दिया। किसी और महिला से उन्होंने संबंध बना लिए। अब इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ चीटिंग हो रही है, इनको परेशान किया जा रहा है। तो ये बड़ी परेशान है, हमें फ़ोन किया कि भैया हमारी मदद करो। तो हमने सोचा चलो चलते हैं और इनकी परेशानी दिखाते हैं, कोशिश करेंगे इनकी परेशानी ख़त्म हो। इनके बच्चे भी हैं, बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। ये बेटी है, बेटी को परेशान किया जा रहा है। आइए थोड़ा आगे मैडम, आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ हाँ बस। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, अच्छा। हाँ बुटीक चलाती हैं आप? हाँ जी, बुटीक चलाती हूँ। क्या परेशानी है आपकी? सर मेरी पति ने और मेरी सास नंदों ने मेरा जीना हराम करा हुआ है। क्या नाम है पति का? राजू। राजू। कब शादी हुई आपकी? शादी हुई थी 2001 में जी। 2001 में शादी हाँ हुई थी, अच्छा। और काफी साल हो गए फिर तो? 22 साल हो गए सर। और उनसे बच्चे भी हुए आपके? हाँ जी, एक बेटा है, एक बेटी है सर। एक बेटी और एक बेटा जो है उनसे हुआ। हाँ। अभी क्या वो आपके साथ रहते हैं किसी और? नहीं, उनको मेरे से अलग होके 12 साल हो गए। वो अपनी माँ, बहन और एक लेडीज के साथ रहते हैं। उन्होंने बहन और एक लेडीज हाँ के जी। साथ रहते हैं। हाँ जी, उन्होंने किसी और महिला से शादी की है वैसे बगैर अब शादी शादी की है सर, या वैसे ही रहते हैं, पर वो परमानेंट उनके ही पास है। अब मुझे उसके ऊपर कोई लीगल वो प्रूफ नहीं है कि वो उनकी शादी से बीवी है या ऐसे ही रह रही है। अच्छा। और आपको डिवोर्स दिया था उन्होंने? नहीं, मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ है सर। बिना डिवोर्स के किसी और महिला के हाँ साथ जी, रह रहे हैं? बिना डिवोर्स के किसी और महिला के साथ उनकी है। माँ बहन सब उसी के साथ रहती है? हाँ जी, माँ और बहन और भांजे भांजी, मतलब पूरा परिवार उनके साथ रहता है। अच्छा। जब हाँ आपकी शादी हुई थी 2001 में, तो आप यहीं इसी मकान में आए थे? मतलब मेरी 2001 में शादी हुई थी। जब इनके 4 मकान थे, तो मेरे को जो रिहायशी मकान है जहाँ पे मेरी शादी होकर आई थी, उस मकान में मैं आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फिर इन्होंने लड़ाई झगड़ा मकान किसके नाम था? ये मकान मेरे पति के नाम है, ये भी, और जो जिसमें रिहायशी मकान है जिसमें मैं शादी होकर आई थी वो भी। आप यहाँ कब से रहते हो? यहाँ मेरे को रहते हो गए 12 साल। जब से मेरे पति ने वहाँ दूसरी औरत रख ली, मुझे यहाँ भगा दिया। इन्होंने, लोगों ने पंचायत में फैसला किया कि भाई ये मकान पे तुम रहो और अपने बच्चे पाल लो। मैंने इनकी बात मानी। मैंने अपने बच्चे पालने के लिए एक छोटा सा काम शुरू किया, बुटीक का काम शुरू किया। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैंने सोचा नहीं, मेरे बच्चे दर बदर ना भटके, इधर उधर ना हो। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए जी जान लगा दी। आज मेरा बच्चा BCom कर रहा है, मेरी गुड़िया 12वीं के पेपर दे रही है। पर मैं अभी, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं पिछले दिनों 1 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज हो गई। तो इन लोगों ने कल आके मेरे बच्चों के साथ मार पिटाई की है। रोज आए दिन पुलिस बुला के लाते हैं, 15 सेक्टर से, चौकी से खरीद के 4 पुलिस वाले बाउंसर आए, मेरे बच्चों के साथ मार पिटाई की है, मेरी बेटी के साथ। आप घर में नहीं थे, बच्चे थे और बच्चों के साथ इस तरह करने आए? हाँ जी, आपको कहना है मैं मेट्रो हॉस्पिटल में इन्होंने किसी को पीट दिया था कि पुलिस यहाँ पर आई है? हाँ जी। पुलिस क्यों आई यहाँ पर? क्या कोई कोर्ट का आदेश था उनके? कोई किराएदार का इशू था सर, मुझे नहीं पता। कोई किराएदार पे केस वेस किया हुआ था इन्होंने, तो किराएदार तो कमरा खाली करके भी चला गया। उसके किराएदार तो चला गया ना, किराएदार तो है ही नहीं है। किराएदार का तो कोई इशू ही नहीं है, किराएदार को ना मारा है ना पीटा, वो तो है ही नहीं। किराएदार के चक्कर में मेरे बच्चों को मारा। पुलिस वाले कहते हैं कि जो ये औरत कहेगी वही होगा। वो औरत कहती है कि मेरे पर रहने की जगह नहीं है। सर आप इंक्वायरी करें, मेरे 4 मकान है जिसमें कि 3 पे वो रहती है। आज मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे बच्चों के सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। वो 3 मकानों पे होते हुए आज 1800 गज की प्रॉपर्टी है अजरौदा में मेरी, और मेरा बेटा भी अकेला है, इसका बाप भी अकेला है। फिर भी मेरे बच्चों को रहने के लिए तक जगह नहीं दी जा रही। सर मैं कहाँ जाऊँ? प्रशासन मेरी नहीं सुनता है। मैंने हजारों कंप्लेंट लगाई है, सेक्टर 15 में लगाई है, CP के लगाई है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस के ऑर्डर है मेरे पास कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मेरे लड़के के नाम से मुझे नोटिस वो मिला हुआ है। आपने वो कागज भी लगा रखा है? दिखा दो भाई कैमरामैन। ये नोटिस इन्होंने लगा रखा है, आप लोग देख रहे हैं। कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है, स्टे मिला हुआ है, और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता
तो इनको इस तरह से बलपूर्वक नहीं बस निकाला जा मैं सकता। प्रशासन से यही गुहार कर रही हूँ कि इनका साथ ना दे, पुलिस उल्टी सीधी हरकतें करके परेशान ना करे मुझे। कोर्ट में कोई केस पुलिस चल आया रहा था है। तो आप लोगों ने वीडियो बना लेना चाहिए था। वो उसकी आदत से आए थे। सर एक बच्चा, उसमें 6 आदमी आके चढ़ रहे, फोन छीन लिया उसका कि तू डीसी लगाए जो तू वीडियो बनाएगा। वो बच्चा क्या करेगा सर? 6 पुलिस वालों के साथ एक बाउंसर भी है, एक वकील भी है और 2 वो माँ बेटी हैं। वो बच्चा क्या करेगा, कैसे वीडियो बनाएगा? मैं तो हूँ नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, जब इनकी 2001 में शादी हुई थी राजू के साथ, राजू ही नाम है, हाँ जी, तो राजू अकेले हैं अपने माँ बाप के, हाँ जी, एक ही अकेले, संतान हाँ है। जी। और इनकी प्रॉपर्टी आप कितने 100 करोड़ की बता रही है? कम से कम होगी जी, 20 करोड़ से ज्यादा ही करोड़ होगी। की जो है प्रॉपर्टी है, मतलब 4 मकान है। 4 तो मकान 4 हैं मकान जो है राजू के नाम रहे होंगे। हाँ और जी। आपकी शादी जब हुई बेटा तो हुआ आप जब भी तक- एक तरह से जो है आधी प्रॉपर्टी पर आपका राइट बन जाता है। मेरा बेटा होने तक आधी हमारी थी। प्रॉपर्टी पर इनका राइट बन जाता है, क्योंकि ये शादीशुदा होकर यहाँ पर आई हुई थी, शादी करके यहाँ पर आई हुई थी। इनके बच्चे भी हुए हैं, 2 राजू से हुए हैं। अब जो है राजू का किसी और महिला से अगर अफेयर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसा तो नहीं इनको निकाल दिया जाएगा। इनको तो इनकी राइट मिलेगी, इनका हक मिलेगा, लेकिन हक नहीं मिल रहा है। इस हक नहीं मिल मकान रहे सर, बच्चों इस को रहने मकान में नहीं आपको दिया भेजा जा गया था कि जाओ इस मकान में हाँ रहो, जी, मुझे 12 यहाँ साल रखा गया पहले। था। लेकिन अभी उनको लालच आ गई कि इस मकान को भी हड़प लो है। जी हाँ, ये ऑन रोड मकान है ना, इसलिए उनको लालच आ रहा है इसकी बुआ को कि कैसे भी करके इसको हटाए और मकान हम हथियाए। वो कहती है तू कौन है, तेरा बाप कौन है? बुआ हड़पना चाहती है या बुआ और दादी- जो उसकी नई वाली महिला है जिससे बुआ, रिलेशन दादी, हुआ वहाँ है? पर वो नई वाली हो उसका, मैं उसका नहीं कहूंगी क्योंकि वो मेरे पास नहीं आई है अच्छा, अच्छा। लड़ने के लिए। वो मेरे पास कभी नहीं आई है लड़ने के लिए। इसकी दादी, इसकी बुआ यही आती हैं। अब बाप पीछे से आता है, वो भी सामने आके लड़ाई नहीं करता है। दादी और बुआ ने जीना हराम करा हुआ है। मेरी लड़की के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। पकड़ के हिला दिया मेरा बच्चा। अगर इसको कुछ हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे को भी मार सकते हैं, मेरी बेटी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही सरकार से गुहार लगाऊंगी, मेरे बच्चों की प्लीज हेल्प की जाए, मेरी हेल्प की जाए। कोर्ट में केस चल रहा है, ये जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मुझे प्रशासन परेशान ना करे। और कोर्ट का जो भी कोर्ट का फैसला जो भी होगा, फैसला होगा वो मैं मानने है मुझे। कोर्ट मेरे लिए मान्य है, मैं मानूंगी। कोर्ट के आदेश होंगे मुझे मकान खाली करना, मैं मकान भी खाली कर दूंगी, पर इतने मुझे परेशान ना किया जाए प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से, मुझे और मेरे बच्चों को शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। मेरी गुड़िया के पेपर चल रहे हैं 12वीं क्लास के, मेरे बच्चे उसको भी के, परेशान किया है उस दिन। मेरे बेटे के पेपर चल रहे हैं ना, हमें पढ़ने दिया जा रहा है। मेरे को हॉस्पिटल से इमरजेंसी में मैं छुट्टी लेके आई हूँ। प्लीज प्रशासन से मेरी यही गुहार है, मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करे, हमें परेशान ना करे। चलो जी, देखते हैं इनकी परेशानी जो दूर होती है कि नहीं। अब पुलिस को देखना चाहिए कि इस तरह से जो बच्चे हैं, अभी जो है ज़्यादा कितनी उम्र होगी इनकी बच्चों की? 18 साल का है ये भी जो है लड़की भी जो है इसी 16 साल की 16 लड़की साल है। की है। तो जब ये बच्चे अकेले थे और माँ अस्पताल में थी, इस मौके का फ़ायदा उठाया गया और यहाँ पर धावा बोल दिया गया। तो ये गलत हुआ है, इसी वजह से परेशान है। अंदर सर देखो, आप ताले लगा दिए। आइए देख लेते हैं, अंदर भी देख मैं लेते अपने हैं। बच्चों का गुजारा ये मकान है दोस्तों, ये किराए पर कमरा देकर जो है कुछ हो जाती होगी अर्निंग वगैरह, उसी से इनका खर्चा निकल रहा है, बच्चों की पढ़ाई निकल रही है। लेकिन देख सकते हैं ये मकान पर ताला पहले उन्होंने जड़ा और उसके बाद आप लोगों ने भी ताला लगा दिया ना, अपना अपना ताला लगा दिया। अच्छा, यही किराएदार किस में रहता था? ये दोनों इसमें रहता था, जो किराएदार की लड़ाई थी इसमें रहता इस था। मकान में था। उस पर भी केस उसमें कर भी दिया। उसने जबरदस्ती की, तो वो पुलिस वालों से बोला, पुलिस वालों ने जबरदस्ती लगाया कि तू लगा, जिस पे लगाना है हम खड़े हैं तेरे साथ, जो ये कहेगी वही होगा। उन्हें पुलिस वालों ने कहा, उन्होंने लगा के चली गई है वो। अब बताओ मैं क्या करूं? चलो देखा जाएगा, क्या उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर था? अगर उनके पास ऑर्डर है तो ज़रूर दिखा सकते हैं हमारे चैनल पर। अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से रो रही हैं और इनका दर्द आंसुओं के ज़रिए निकल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। अजरौदा गांव सेक्टर 15A से लाइव है। मकान नंबर क्या है आपका? D234 D234 ये पटवार ऑफिस के बिल्कुल बगल में इनका मकान है। देखते हैं क्या होता है। पुलिस वालों को थोड़ा सा देखना होगा कि इस तरह से किसी कहने से किसी पर अन्याय
ना करें। अगर आपके पास लीगल राइट है, अगर लीगल ऑर्डर है, तभी आप जो है कोई एक्शन लें। बाकी देखेंगे आगे, अगर इनको परेशान किया जाएगा तो फिर से आपको अपडेट देंगे, फिर से इनकी परेशानी आपको दिखाया जाएगा और कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा आपको बताएंगे, अपडेट रखेंगे। और अगर ऑर्डर इनके खिलाफ आया तो ये भी मकान को छोड़ देंगे, इनका ये कहना है। जी देखते हैं जो दोस्तों क्या होता है, जो भी होगा बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।